अलीगढ़ थाना सिविल लाइन स्थित एएमयू में छात्रों के द्वारा फीस वृद्धि को लेकर एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया था और छात्रों के द्वारा एक एएमयूवीसी के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। 2 दिन बीत जाने के बाद छात्रों की मांग को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज फिर छात्रों के द्वारा लाइब्रेरी कैंटीन से बाबे सैयद गेट तक पैदल मार्च करते हुए एक प्रोटेस्ट किया गया। छात्रों ने बाबे सैयद गेट बंद कर एक जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी एएमयू प्रोक्टर टीम को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गई। छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर यह फीस वापस नहीं हुई तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह एएमयू प्रशासन की तानाशाही है। जिस तरीके से जो फीस बढ़ाई गई है, छात्र किस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। सरकार पढ़ाई को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है, लेकिन एएमयू प्रशासन अपनी हठकर्मी पर अड़ा हुआ है। इस तरीके से फीस बढ़ाई है, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम धरने पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी वीसी मैम जो है उन्होंने फी हाइक कर दी गई है बिना किसी नोटिस दिए हुए। ये चीज जो उठती है तो ये बोर्ड के जरिए उठती है, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल है वो बनाया जाता है, जब वहाँ पे रखी जाती है बात तब ये बात आगे बढ़ती है। उन्होंने बिना किसी बोर्ड में रखे हुए बात को आगे बढ़ा दिया, अपना नोटिस निकाल दिया बिना किसी जानकारी के। उन लोगों को खबर तक नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़के आए एकेडमिक काउंसिल का, उनके साथ बिना इंसाफी है कि उनको बिना बताए आप नोटिस जारी कर दे रही है कि आपकी फीस बढ़ा दी गई है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। ये एएमयू एक्ट 29 का वायलेशन है। एएमयू एक्ट में है कि हम बिना किसी एकेडमिक काउंसिल के कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते इस तरह का, और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनके पास इस तरह का कुछ आया है तो वो इसको निगलेक्ट करें, एकदम अवॉइड करें। और ये हमारी आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन कहती है। सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी ये इदारा क्यों बनाया? ये इदारा इसलिए बनाया ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने सीधे सीधे आर्टिकल 21 का हनन किया है। और ये अब मुझे इस बात का खौफ है थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे। अपनी तानाशाही सत्ता के दबाव में आके हमारी वीसी जो है तानाशाही करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है, किसी का डिटेंशन किया गया है, लाठीचार्ज करते हैं, खुरेजी करते हैं, यहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं। बहुत तरह तरह के जुल्म ये लोग करते चले आ रहे हैं। और हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे पास जब तक वीसी मैम नहीं आती है हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड करेगी? आपको उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम हमारे पास नहीं आई है, जब तक वो नहीं आती हम यहीं बैठे रहेंगे। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि फीस को कम कराया जाए, जो कि इन्होंने 36% फी बढ़ा दी गई है, उसको कम कर दिया जाए। आज आपके साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज है, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो एलीट क्लास के लिए भी था, लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो अहदेदारान लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम तो उनकी तो तनख्वाह आ रही है तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है और इनके पास में इतने पैसे नहीं है बच्चों के। हालांकि हम लोग तो पास आउट हो गए, मैं ओल्ड बॉय की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। आप सीनियर रहे, आपके दौर पे फीस के मेरा पूरे बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स मेरा 5-7 हजार रुपए में कंप्लीट हो गया था और 600 रुपए महीने की मेरी डाइनिंग कट्टी थी। वो जमाने में हम आए थे और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी और एक दूसरे के साथ से चीजें चलती थी। आज कितनी फीस बढ़ाएगी? फीस किसी कोर्स में 10,000, किसी कोर्स में 5,000, किसी कोर्स में डबल भी की है। और नर्सिंग के खास तौर से जो मेरी बहन बता रही है उसमें तो मतलब हद ही कर दी है। इनके पास में इतने पैसे नहीं है, 50% बढ़ी है। और दूसरी बात जो मेन इशू है वो मेन इशू ये है कि जिस वक्त में दाखिला लिया गया तो हमें मालूम था कि इतनी फीस हमें साल में देनी है। अगर आप पहले ये बताते कि इतनी फीस देनी है तो हम दाखिला ही नहीं लेते। लेकिन सेकंड ईयर में जो आकर के बच्चों के साथ में एकदम से फीस को बढ़ा देना ये वाला नाइंसाफी है। तो फीस बढ़ने का जो मौजू है ना, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मैडम की हियरिंग है इस और हाई कोर्ट के जो मतलब फैसला है, एक मिनट हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके ऊपर मतलब बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाइस चांसलर के और दूसरे ओहदेदार के लिए मतलब जो मतलब कैंडिडेट थे वो लेकर के गए इस मसले को। इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो बात हो रही है वाइस चांसलर के, तो आज मैडम वाइस चांसलर यहाँ मौजूद भी नहीं है। और
जो वकील की फीस में पे की जा रही है वो क्या बच्चों से लेकर पे कर रहे हैं आप 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो अपने लिए वकील खड़े कर रही है मैडम, उसके जिम्मेदार कौन है? तो ये बच्चे भरेंगे उसको, ये बताइए। तो आज मैडम नहीं है यहाँ पर, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो फिर किसके जरिए आपको ये प्रोटेस्ट किया, कहाँ पर करेंगे? या तो प्रो वाइस चांसलर उसको मतलब बाई डिफॉल्ट वाइस चांसलर हो जाते हैं गैर मौजूदगी में वाइस चांसलर के। लेकिन कहने का मतलब ये है जो इतनी फीसें पढ़ाई गई हैं 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए वकीलों को देकर के अपने मुकदमे लड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अमाउंट से, तो क्या उनके बच्चों के ऊपर आएगी ये बात? मेरा कहना ये है कब तक रहेंगे फिर प्रोटेस्ट? जब तक भी लड़ाई जा रही है जब तक रहेंगे। क्या मैं